नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वीर योद्धाज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप ये जानते हैं कि एक साधारण व्यक्ति का साधारण परिस्थितियों और वातावरण में जन्म लेकर भी असाधारण एवं युग पुरुष के गौरव को प्राप्त कर लेना वास्तव में चमत्कारिक बात कही जा सकती है। इस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति का नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के 27 मई 1964 के आकस्मिक निधन के उपरांत सर्वसम्मति से चुने जाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 9 जून 1964 ईस्वी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को वाराणसी जिले के छोटे से गांव मुगल सराय में हुआ था। सामान्य शिक्षक का कार्य करने वाले उनके पिता शारदा प्रसाद मात्र 1.5 वर्ष की आयु में ही उस बालक को अनाथ करके स्वर्ग चले गए। पिता की मृत्यु के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पालन पोषण उनकी माता राम दुलारी ने किया। बड़ी निर्धन एवं कठिन परिस्थितियों में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के एक स्कूल में पूर्ण की। गांधी जी के आह्वान पर मात्र 17 वर्ष की आयु में ही स्कूली शिक्षा छोड़कर वह स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे। 2.5 वर्ष की जेल काटने के बाद वे काशी विद्यापीठ में प्रवेश लेकर फिर पढ़ने लगे। यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई और तभी से वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। यहाँ पर उन्होंने 4 वर्ष तक संस्कृत तथा दर्शन का अध्ययन किया। शास्त्री जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। उनके हृदय में निर्धनों के प्रति एक असीम करुणा भरी थी। हरिजनों द्वार में भी उनका विशेष योगदान रहा। वह सन 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, परंतु पहले सन 1940 में और फिर सन 1942 में इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। वह अपने जीवन काल में लगभग 18 बार जेल गए। बाद में सन 1947 में जब पंत जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का नया और स्वतंत्र मंत्रिमंडल गठित हुआ, तब शास्त्री जी को उसमें गृह मंत्री का पद प्रदान किया गया। शास्त्री जी की कार्यनिष्ठा और योग्यता को देखते हुए सन 1951 में पंडित नेहरू ने इन्हें आम चुनाव में कांग्रेस के कार्य के लिए दिल्ली बुलाया। तत्पश्चात सन 1956-1957 में वह इलाहाबाद के शहरी क्षेत्र में लोकसभा के सदस्य चुने गए। नए मंत्रिमंडल में नेहरू जी ने उन्हें संचार और परिवहन मंत्री बनाया। श्री शास्त्री जी एक ईमानदार व परिश्रमी व्यक्ति थे। उनका स्वभाव शांत, गंभीर, मृदु, संकोची था। इसी कारण वह जनता के सच्चे हृदय सम्राट बने रहे। उनकी अद्वितीय योग्यता और महान नेतृत्व का परिचय हमें सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और भी अधिक मिला। वह अनोखी सूझबूझ के व्यक्ति थे। उनके सफल नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। इस घटना से जनता का शास्त्री जी के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। वास्तव में वह एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी कुशलता की छाप छोड़ी। क्रांतिकारी इतिहास में मरो नहीं मारो का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था, जिसने एक क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। उनका दिया हुआ एक और नारा था, जय जवान जय किसान, जो आज भी लोगों की जुबान पर मिलता है। इसके बाद ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध न करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धा पूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, पर उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत एक सोचा समझा षड्यंत्र था। कहा जाता है शाम के समय उनके खाने में जहर मिला दिया गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अंत में देश के प्रिय नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री को शत शत नमन करता हूँ। जय जवान जय किसान।